सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में मेरी असंख्य बार चरण वंदना सब स्वीकार कीजिएगा। पहली बार है कि इतनी देर से किसी सत्संग में पहुंच रहा हूं। परमेश्वर क्षमा करें, मेरे गुरुजन क्षमा करें, सुशीला माँ क्षमा करें, आप सभी क्षमा करें। मेरे बस की बात होती तो कभी ऐसा ना होता। दो शब्द आपकी सेवा में जहाँ जहाँ जगह मिलती है बैठती जाइएगा। एक युवक किसी संत महात्मा के पास गए हैं, प्रणाम किया, कहा महाराज बहुत दुखी हूं, मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। पिताश्री मेरे साथ बहुत प्यार करते थे और मैं भी उनके साथ अत्यधिक प्यार करता था। मैं बिल्कुल बेसहारा हो गया हूं। संत महात्मा ने सिर पर हाथ फेरा, प्यार किया, कहा बेटा ये संसार है बर्थ गारंटी स्लथ, जो जन्मा है वह मर के रहेगा। इस संसार में कोई अमर अजर नहीं है। अजर अमर सिर्फ आत्मा है, परमात्मा है और कोई नहीं। तू सब्र कर, दुखी ना हो। संसार कहते ही उसे हैं जो हर पल हर क्षण सरकता रहता है। व्यक्ति पैदा होता है, बचपन के दिन गुजरते हैं, आदमी जवानी में प्रवेश करता है। ये अनिवार्य घटनाएं हैं, ऐसा होके रहता है। अचानक ही बुढ़ापे के चिन्ह आ जाते हैं, काले घुंघराले बाल सफेद होने लग जाते हैं, चमकते दांत हिलने लग जाते हैं, उन्हें निकलवाना पड़ता है। सुंदर चेहरा झुर्रियों वाला चेहरा बन जाता है। संत महात्मा हर ढंग से उस युवक को समझा रहे हैं। युवक कहता है महाराज मैं दुखी इस कारण हूं, मैं आपके पास ये फरियाद लेके आया हूं, मेरे पिता की यदि सद्गति नहीं हुई तो मेहरबानी करके मेरे पिता की सद्गति कर दीजिएगा या करवा दीजिएगा। मैं बहुत आशा लेके आया हूं। मैंने सुना है कि आपके पास बहुत सिद्धियां हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, मेरे पिता की सद्गति हो जाए। संत फिर समझाते हैं बेटा व्यक्ति की सद्गति या दुर्गति दो ही शब्द है ना देव सज्जनों। या सद्गति होती है या दुर्गति होती है, उसके अपने कर्मों के अनुसार होती है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। संत उसे युवक को माता समझा रहे हैं दुर्गति या सद्गति व्यक्ति के अपने कर्मों पर निर्भर करती है। इसमें किसी के आशीर्वाद
कुछ नहीं कर सकते। मुझे माफ कर बेटा, मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकूंगा। युवक जिद करता है, मानता नहीं, पांव पकड़ता है। आप सब कुछ कर सकते हैं, मेरे पिता की सद्गति करवा दीजिए। जब युवक नहीं माना तो इसने कहा, बेटा 2 बर्तन लेके आओ, एक में पत्थर भर लाओ और दूसरे में देसी घी भर लाओ। ले आया। उसको लगा कि संत कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे मेरे पिता की सद्गति हो जाएगी। एक नदी के किनारे ले गए, ले जाके कहा कि इन दोनों बर्तनों को खाली कर दो, पत्थर भी नदी में फेंक दो और घी भी नदी में फेंक दो। युवक ने ऐसा ही किया। डांट के कहते हैं, देख क्या रहे हो, ये पत्थर डूब रहे हैं, इनको ऊपर तैरा दो ना। कहा, महाराज पत्थर तो भारी होते हैं, ये तो डूबेंगे ही डूबेंगे, मैं इनको कैसे ऊपर तैरा सकता हूं। अच्छी बात है, यदि तुम पत्थरों को नहीं तैरा सकते तो ये घी ऊपर तैर रहा है, इसे डुबवा दो। युवक कहता है, महाराज अब कैसी बातें कर रहे हैं, ये हल्का होता है घी, इसे कोई डुबो नहीं सकता। मैं लाख कोशिश करूं इसे दबाने की कि ये पानी में डूब जाए, ये डूबेगा नहीं, ये तैरता ही रहेगा। संत कहते हैं, वत्स यही तो मैं भी तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। व्यक्ति के कर्म यदि भारे हैं, कुकर्म हैं, दुष्कर्म हैं, अच्छे कर्म नहीं है, तो वह डूब के रहेगा। जिसके कर्म सुंदर हैं, सत्कर्म हैं, दिव्य कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, उसे कौन डुबो सकता है। वह सद्गति को प्राप्त होगा। जिसने अपनी जिंदगी में दुष्कर्म किए हैं, कुकर्म किए हैं, अच्छे कर्म नहीं किए हैं, उसे दुर्गति मिलके रहेगी, कोई बचा नहीं सकता। देवी सज्जनों, ये तो सामान्य बात हो गई। जैसा कर्म व्यक्ति करता है वैसी ही उसकी गति होती है। गीता जी का 16वां अध्याय भी यही समझाता है, संत महात्मा भी यही समझाते हैं। अतएव अपने कर्मों को दिव्य करना चाहिए। अपने कर्म न रहें, कर्म योग बन जाएं, अपने कर्म सत्कर्म बन जाएं। कैसे बने? व्यक्ति चाहता हुआ भी कि मैं कर्म करूं, पाप हो जाता है। बहुत कमजोर व्यक्ति महसूस करता है और कुकर्म हो जाता है। अर्जुन का प्रश्न भी ऐसा ही था। माधव न चाहते हुए भी, 3रा अध्याय, न चाहते हुए भी किस द्वारा प्रेरित होके तो व्यक्ति पाप करता है। भगवान श्री उसे समझाते हैं, पार्थ रजोगुण से उत्पन्न होने वाली ये कामना, ये काम है, यही क्रोध है, यही पाप रूप है। इसी के कारण व्यक्ति न चाहता हुआ भी पाप में प्रवृत्त हो जाता है। पता होते हुए भी कि ये पाप होने जा रहा है, वह इसे रोक नहीं सकता,
काम का इतना वेग है, कामना का इतना वेग है, चाह जिसे कहा जाता है उसका इतना वेग है, क्रोध का इतना वेग है, लोभ का इतना वेग है, इतना उसका प्रभाव है, इतना उसका प्रताप है, इतना उसका बल है कि व्यक्ति चाहता हुआ भी, जानता हुआ भी कि ये मुझसे पाप होने जा रहा है, कर बैठता है, हो जाता है। कैसे बचे कि ये सब कुछ ना हो? बच्चियों, इसका अर्थ यही हुआ ना कि हमें भीतर से बलवान बनने की जरूरत है। ये हमारी कमजोरी का चिट्ठी है ना। हम कमजोर महसूस करते हैं तो हम फिसल जाते हैं, बह जाते हैं। शराब सामने आती है, बलवान व्यक्ति गिलास हटा देता है, लेकिन कमजोर एक के बाद एक के बाद पीता जाता है। इसी प्रकार अनेक प्रकार के कुकर्म अपनी कमजोरियों के कारण होते हैं। तो किस बात की आवश्यकता है? हमें बल की आवश्यकता है, हमें भीतर से बलवान बनना है ताकि हम फिसलें ना। राधिका ठीक है ना? फिसलना नहीं, निक्की फिसलना नहीं। ये चिन्ह बिटिया किस चीजों के हैं? कमजोरी के चिन्ह हैं। अंदर से आदमी कमजोर महसूस करता है तब। एक संत महात्मा समझाने के लिए आज कुछ अपने शिष्यों को एक माता बगीचे में ले गए हैं। छोटा सा बगीचा है। जाके कहते हैं, बेटा ये पौधा कल मैंने देखा था, जीवित था, लहलहा रहा था, हवा आती थी, पत्ते झूमते थे। कल और आज में जीवन और मृत्यु का अंतर हो गया है। आज ये पौधा उखड़ा हुआ है, किसी बच्चे ने लगता है इसे जमीन से उखाड़ दिया है, पत्ते मुरझा गए हैं, ये पौधा बेजान हो गया है, ये पौधा मर गया है। इसके ऊपर कल जो फूल थे वे महक रहे थे, आज वह फूल भी मुरझा गए हैं, पत्ते भी मुरझा गए हैं। मानो जैसे एक मृत व्यक्ति शव बन जाता है, बिल्कुल ये पौधा वैसा ही बन गया हुआ है। क्या हुआ है इसे? गुरु महाराज अपने शिष्यों से पूछते हैं, बेटा कल और आज में क्या अंतर आ गया है? जब शिष्य कुछ न कह सके तो गुरु महाराज समझाते हैं, कहते हैं, बेटा कल तक इसकी जड़ें, ये पौधा जड़ों के साथ जुड़ा हुआ था, भूमि में था, इसकी जड़ें मूल के साथ जुड़ी हुई थीं। आज ये मूल से उखड़ गया है, ये मूल से उखड़ गया है, इसलिए ये आज मुरझा गया है, ये आज मर गया है। मूल अर्थात जड़ों की कितनी कीमत है, कितनी वैल्यूएबल हैं, वह दिखाई नहीं देती, लेकिन है तो सब कुछ उन्हीं के कारण। पौधा जीवित है तो उन्हीं जड़ों के कारण, उन्हीं रूट से कारण, उस मूल के कारण। हमारा मूल है परमात्मा। यदि हम परमात्मा से जुड़े रहते हैं तो जीवित रहते हैं, बलवान रहते हैं। जैसे ही हम मूल से उखड़ जाते हैं रजनी, तो क्या होता है? हम भी उसी पौधे की तरह मुरझा जाते हैं, मृत हो जाते हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं। और कमजोरी की हालत में हमसे ये बहुत कुछ हो जाता है जिसे पाप कहा जाता है। आपके पास देवी सज्जनों, सबके पास बल के स्रोत के साथ जुड़ने का साधन है। स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने कृपा करके तो हमें राम नाम का दान दिया हुआ है। राम नाम जपना अर्थात उस मूल के साथ जुड़ने का अमोघ साधन, उस मूल के साथ जुड़े रहने का साधन है ये राम नाम की आराधना, राम नाम की उपासना।
इसीलिए स्वामी जी महाराज हम सबको कहते हैं, अधिक से अधिक राम राम जपो, अधिक से अधिक राम राम जपो, ताकि आप अपने मूल से जुड़े रहो। अपने मूल से बिटिया जुड़े रहोगे तो फिर कमजोर नहीं पड़ोगे। आदमी कमजोर कब पड़ता है? जब फूलों को, पत्तों को तो पानी आप देते हो। ये संसार 15वां अध्याय कहता है ना माता, हमारा मूल ऊपर है और ये संसार वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष, ये संसार वृक्ष। इस संसार में रहते हुए हम इसकी पूजा में लग जाते हैं। मानो पत्तों को पानी देने लग जाते हैं, फूलों को पानी देने लग जाते हैं, और यदि फल लगे हैं तो उनको पानी देने लग जाते हैं। इसके बावजूद भी पौधा मुरझा जाएगा, मर जाएगा। उसे जड़ों में पानी की आवश्यकता है, तब पौधा जीवित रहेगा, तब पत्ते हरे रहेंगे, तब फूल पैदा होंगे, तब फल पैदा होंगे। नहीं तो जो बने भी हुए हैं, पैदा भी हुए हैं बिटिया, वे भी सब के सब मुरझा जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये संसार फूल पत्तों जैसा ही है। इसकी पूजा करते रहोगे तो मुरझा के रहोगे, कमजोर होके रहोगे। पूजा किसकी करने की आवश्यकता है? जिसे मूल कहा जाता है, जिसे परमात्मा कहा जाता है, जिसे बिटिया जड़ कहा जाता है। जड़ को पानी दोगे तो पौधा जीवित रहेगा, उस पर पत्ते भी आते रहेंगे, झड़ते भी रहेंगे पर आते भी रहेंगे, फूल भी आते जाते रहेंगे, फल भी पैदा होंगे। मानो वह पौधा जीवित रहेगा। आप अंदर से बलवान रहोगे, बहुत बलवान रहोगे। जब तक बिटिया किसी पौधे की, किसी पेड़ की जड़ें, देखो पीपल का पेड़ कितना वृद्ध होता है लेकिन हट्टा कट्टा दिखाई देता है। क्यों? उसकी जड़ें बहुत स्ट्रांग होती हैं, उसकी जड़ों को पानी मिलता रहता है, उसकी जड़ें स्ट्रांग रहती हैं तो वह भी स्ट्रांग रहता है। अतएव आप सबसे अपने गुरुजनों की तरफ से हाथ जोड़ के देवियों सज्जनों निवेदन करता हूँ, ये नाम की उपासना बहुत उच्च उपासना है, सहज उपासना है। मेहरबानी करके इसे जितना अधिक से अधिक कर सकें उससे भी अधिक कीजिएगा। जितना कर सकते हैं उससे अधिक कीजिएगा, लाभकारी है, बल बना रहेगा, परमेश्वर की कृपा बनी रहेगी, परमेश्वर का प्यार मिलता रहेगा। जब ये चीजें मिलेंगी तो आदमी बहुत बलवान भीतर से महसूस करेगा। इतनी आसानी से पाप करने के लिए फिसलेगा नहीं। उसके कर्म परमात्मा द्वारा प्रेरित कर्म होंगे। इस वक्त तो बिटिया लोगों, बच्चे लोगों, हमारे कर्म काम से प्रेरित होते हैं, क्रोध से प्रेरित होते हैं, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित होते हैं, पक्षपात स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। अपनों के लिए ही हम करते हैं, इससे अधिक हमारी सीमा आगे बढ़ती ही नहीं है। स्वार्थ से प्रेरित कर्म, पक्षपात से प्रेरित कर्म, द्वेष से प्रेरित कर्म, अभिमान से प्रेरित कर्म, राम 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 राम, सच ए बिग ईगो प्रॉब्लम। घर का नौकर भी मैं देखूंगा मेरे बिना कैसे काम कर लोगे। ईगो प्रेरित कर, अभिमान प्रेरित कर। अब तक हमारे कर्म उन द्वारा प्रेरित, और उन द्वारा प्रेरित कर्म, विकारों द्वारा, दुर्गुणों द्वारा प्रेरित कर्म, बिटिया दीपिका काम आपसे सत्कर्म नहीं, ये कर्म ही रहेगा, कर्मयोग नहीं बन पाएगा। मानो कर्मयोग किसे कहते हैं? वह कर्म जो परमात्मा की पूजा के लिए प्रयोग किया जा सके। साधारण शब्दों में माता कर्मयोग क्या है?
गीता जी की परिभाषा बहुत बड़ी बड़ी होगी। मैं तुच्छ बुद्धि कहता हूं कर्म योग क्या है? वह कर्म जो परमात्मा की पूजा के लिए उपयोग किया जा सके। गंदे कर्म तो नहीं